ओके, सो तो हम लोग को आज पढ़ना है ACL, एंड ACL का फुल फॉर्म होता है क्या? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कंट्रोल लिस्ट, राइट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली डेफिनेशन एज हम देखेंगे इसका। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन बी यूज फॉर टू पर्पस ऑन सिस्को डिवाइस, राइट? वो टू पर्पस क्या है? टू टू फिल्टर ट्रैफिक एंड टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक। ओके, अब इसका ये क्या होता है? जिसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दो पर्पस से यूज होता है इन सिस्को डिवाइस में। टू फिल्टर ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए और ट्रैफिक को पहचानने के लिए कि हमारी कौन सी ट्रैफिक है, ठीक है? तो फिल्टर में हमारा जैसे कि डिनाई आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आता है तो एक्सेस, ओके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिट्स आर ए सेट ऑफ रूल। क्या है? एक रूल बनाते हैं, आर अ सेट ऑफ रूल, ठीक है? बिना रूल के नहीं होगा, हम एक उसमें रूल्स बनाते हैं, ठीक है, रूल्स। और वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइज इन रूल टेबल, ओके, रूल टेबल। ईच रूल और लाइन, इसमें एक रूल होता है जिसमें लाइन हम मैं बताऊंगा उसमें। ईच रूल, ओके, और लाइन इन एन एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट प्रोवाइड ए कंडीशन। क्या कंडीशन? प्रोवाइड, एक्सेस लिस्ट प्रोवाइड्स अ कंडीशन। कंडीशन क्या प्रोवाइड करता है? इधर इधर परमिट और डिनाई, ओके। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर यूज आर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर अ सेट ऑफ रूल। एक रूल होता है जो कि ऑर्गेनाइज अ रूल टेबल, एक रूल टेबल बनती है। ईच रूल और लाइन, या तो रूल बोल सकते हो या तो उसको लाइन बोल सकते हो। इन एन एक्सेस लिस्ट प्रोवाइड अ कंडीशन। क्या कंडीशन होती है उसकी? या तो आप परमिट कर सकते हो उस ट्रैफिक को, या तो उस ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हो। जैसे कोई नेटवर्क है, होस्ट है, या कोई प्रोटोकॉल्स है, तो उसको या तो परमिट कर सकते हो या तो डिनाई कर सकते हो। परमिट करोगे तो वो अलाउ हो जाएगा, जो भी ट्रैफिक आ रही है उसके लिए वो पास कर देगा। डिनाई का रूल लगाओगे तो वो क्या करेगा? उसी पैकेट को वहीं पे डिस्कट कर देगा, राइट? तो ये एक्सेस कंट्रोल का इसमें बेसिक जो डिफिनेशन है ये होता है हमारा यहाँ पे, ओके। अब ये होता क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है, इट इज कौन सा लेयर है? लेयर 3, लेयर 3 है। और क्या? इट इज अ लेयर 3 सिक्योरिटी, आज सिक्योरिटी लेयर 3 होता है, ठीक है? ये लेयर 3 होता है जहाँ पे हम एज अ सिक्योरिटी पर्पस, मान लो कि हम सिक्योरिटी पर्पस से हम किसी ट्रैफिक को परमिट कर रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं। जैसे फायरवॉल में क्या होता है? फायरवॉल में अगर रूल को अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है, ठीक है? अलाउ करोगे तो उस रूल
के हिसाब से जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ट्रैफिक को पास करेगा। डिनाई कर दोगे तो ट्रैफिक को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, राइट। अब एसीएल कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एसीएल, क्या टाइप ऑफ एसीएल, ठीक है। कितने एसीएल होते हैं हमारे पास, पहला स्टैंडर्ड, ठीक है, एसीएल, ठीक है। सेकंड आता है एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल। थर्ड क्या, नेम एसीएल, ओके, नेम्ड एसीएल। ये जो तीन एसीएल होते हैं वे होते हैं, ओके। अब इसके क्या होते हैं, इसके नंबर्स होते हैं, टाइप ऑफ एक्सेस लिस्ट में नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो टाइप के एसीएल होते हैं, तीन टाइप के मैंने दिखा दिया। सपोज ये एक्सटेंडेड मान लो, एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, इसको एज अ हम लेके चलेंगे क्या, नंबर्ड, नंबर्ड एसीएल और एक नेम एसीएल। मतलब हम जो एसीएल जो बनाएंगे ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक तो नंबर के थ्रू होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो दो एसीएल है, ठीक है, ये दो एसीएल ये क्या हो जाएगा, नंबर, ओके, ये नंबर एसीएल हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला है, जो ये वाला है, ये हमारा नेम एसीएल है, ठीक है। तो नंबर में कितने आते हैं, दो आते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो होता है इसके रेंज होते हैं नंबर के, नंबर ऑफ काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंटिंग होते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड के भी काउंटिंग होते हैं। और नेम में क्या होता है, सपोज मान लो हम कोई नेम ले लेते हैं, सपोज ABCXYZ, या सपोज सिस्को, ठीक है, या किसी भी हम नाम ले सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नेम होता है, ओके। तो टाइप ऑफ एसीएल कितने होते हैं, अगर कोई पूछेगा एज अ नंबर्ड एसीएल और नेम एसीएल तो दो होता है। और नंबर एसीएल में कितने आते हैं हमारे पास, एक्सटेंडेड, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, तीनों लिखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ना नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड एसीएल है, तो इसके जो हमारे जो नंबर होते हैं ना आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के, तो आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 1299, ठीक। और एक्सटेंडेड के होंगे तो हमारा वो कितने होगा, वो कितना होगा हमारा, 100 से 199, ठीक है, 100 से 199। जैसे अभी जैसे मान लो कि हमारे पास और भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, बट हमें क्या है, हमें यहाँ पे जो यूज करना है ना, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स कितने होते हैं, 1 से लेके ये होते हैं 2699 तक होते हैं, राइट। इतने होते हैं। अब इसमें काफी टाइप्स को होते हैं, जैसे कि मान लो कि 1 से 99 तक होता है स्टैंडर्ड, ओके, ठीक है। 100 से 199 तक होता है क्या, एक्सटेंडेड, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखो, 200 से ये होता है 299 होता है, 299। ये जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये प्रोटोकॉल टाइप कोड, कुछ होता है ऐसे प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल टाइप कोड होता है, उसके लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसे 300 से 399 ये होते हैं, ये ये होते हैं डेकनेट, ओके, डेकनेट कुछ होता है, ओके, डेकनेट एसीएल उसके लिए होता है। वैसे ही 400 से लेके, ठीक है, 499 तक होते हैं, ये XNS स्टैंडर्ड होता है, XNS स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एप्पल टॉक, एप्पल टॉक जैसे कि एप्पल का कोई डिवाइस है, समथिंग है, राइट। तो एप्पल टॉक के लिए क्या होता है, 600 से लेके 699 तक होता है, ये किसके लिए होता है, एप्पल टॉक के लिए होता है, एप्पल टॉक, राइट। वैसे ही बहुत सारे इसमें होते हैं जो कि हमारा कहाँ तक जाता है, 1 से लेके 2699, राइट। बट हमें एज अ सिस्को स्टैंडर्ड हमें सिर्फ इतना ही तक पढ़ना है, उसके बाद से हमारा नेम आ जाता है, करेक्ट, ठीक है, ओके।
तो इसमें हमारा ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद से हम पढ़ते हैं जो हमारा ये होता है स्टैंडर्ड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल में, ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता है? स्टैंडर्ड एसीएल में हम क्या क्या कर सकते हैं? इन दिस एसीएल, क्या, इन दिस इन दिस एसीएल वी कैन वी कैन परमिट और डिनाई, परमिट और डिनाई क्या? होस्ट एंड नेटवर्क, नेटवर्क। और इसमें क्या होता है? होस्ट एंड नेटवर्क। और इसमें रेंज भी कर सकते हो, नेटवर्क और नेटवर्क रेंज। ओके, नेटवर्क रेंज, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है। ये कितना होता है हमारा? 1 से 99। ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड एसीएल में कितना होता है? इन दिस एसीएल वी कैन परमिट और डिनाई अ होस्ट, होस्ट यानी कि कोई एक आईपी, ठीक है, या नेटवर्क, ठीक है, और नेटवर्क। और नेटवर्क में क्या मतलब पूरा नेटवर्क जो भी है वो डिनाई कर सकते हो या परमिट कर सकते हो, या तो रेंज, एक रेंज की, मान लो कि एक मान लो कोई आईपी है 192.168.1.1 से लेके 1.20 और 1.50 और 1.100, ऐसे रेंज लगा सकते हो और वो फिर डिनाई कर सकते हो। ओके, सेकंड में हमारा क्या होता है? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एसीएल, राइट। तो एक्सटेंडेड एसीएल में क्या होता है? इन दिस एसीएल we can permit or deny, we can permit we can permit or deny, सॉरी ये सही लिखा था, we can permit or deny क्या? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ओके, प्रोटोकॉल while using ACL rule, okay, and range of extended ACL ये कितना होता है? 100 से लेके 199 तक, ठीक है, 100 से लेके 199 तक होता है, ठीक है। और थर्ड का तो है नेम एसीएल में, हम कोई भी इसी में जैसे होता है कि हमारा स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड होता है। नेम एसीएल में क्या होता है हमारा कि इसमें जैसे है ना हम नंबर लगाते हैं, राइट, तो हमारा नंबर तो यही रहता है, आईपी स्टैंडर्ड नेम जो होता है ना, जो हमारा नंबर होता है, तो नंबर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? नेम, कोई भी हमारा नेम आ जाएगा,
राइट। कोई भी नेम जैसे कि ABCXYZ और कोई सी डिवाइस, जैसे सिस्को ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ऐसे नेम आ जाता है, तो वहां पे हमारा नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कैसे कोड आउट। मुझे ओके, अच्छा, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स को अलाउ और डिनाई करते हैं या किसी और चीज को? यहाँ पे हम प्रोटोकॉल नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो प्रोटोकॉल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि TCP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, समथिंग ऐसे नंबर होते हैं ना हमारे प्रोटोकॉल नंबर, जो हाँ हाँ। ट्रांसपोर्ट, हाँ, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो वहां पे हम एज अ किसी IP को हम डिनाई करते हैं, तो उसके साथ मान लो कि हमें कौन सा पोर्ट नंबर डिनाई करना है, तो वो प्रोटोकॉल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स नंबर्स में जैसे कि मान लो टेलनेट का है, HSS है, ठीक है, WW है, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स नंबर एच होते टी हैं। टी पी है, हाँ, HTTPS है। HTTP प्रोटोकॉल, जितने भी हमारे नंबर्स जो होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, हम डिनाई करते हैं, उसको हम ऐसे डिनाई करते हैं। ओके, किसी प्रोटोकॉल को हमको डिनाई करना है और वो इस रेंज से आगे की हो तो? किस रेंज से आगे मतलब? 100 से लेके 199। नहीं, ये रेंज होता है इसका। ठीक है, हमें इन इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो हमारा नंबर आता है। जैसे हम कुछ भी लेंगे एक्सेस लिस्ट, अब एक्सेस लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक है, एक्सटेंडेड में, तो हम लिखेंगे एक्सेस, वो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो बताऊंगा। अब एक्सेस लिस्ट 100, ठीक है, या 101, फिर परमिट, फिर उसका प्रोटोकॉल नंबर TCP, फिर IP, फिर उसके बाद से उसका सबनेट मास्क जो कि वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते हैं, फिर होस्ट, और उसके बाद से लगाते हैं इक्वल। और इक्वल एक होता है EQ करके, EQ, और क्या कौन सा डिनाई करना है, 80 डिनाई करना है, 443 डिनाई करना है, जो भी डिनाई करना होता है वो हम डिनाई करते हैं। वो ऐसे होता है। ओके, अब एक चीज मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का नेम ACL हम लास्ट में करेंगे। तो मैं इसमें ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड लिस्ट जो होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है, स्टैंडर्ड ACL जो होता है, इसका कॉन्फ़िग कैसे होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िग कैसे होता है, तो इसमें हम पहले लिखेंगे, हमारा आता है, ठीक है, एक्सेस, राइट। दिखाई दे रहा है ना, एक्सेस, ठीक है, ये होता है एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद से हम उसके बाद से हम लिखते हैं क्या, नंबर। मैंने बताया था ना, 1 से लेके 90 तक नंबर होता है। फिर उसके बाद से हम क्या लिखते हैं इसके आगे, फिर हम लिखते हैं फिर हम लिखते हैं क्या, परमिट। ओके, परमिट या, ठीक है, परमिट या डिनाई, राइट, परमिट या डिनाई। उसके बाद से हमारा आता है क्या, सोर्स, सोर्स सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस में जो भी होगा वो सोर्स एड्रेस डालोगे। उसके बाद से क्या आता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क सबको मालूम है ना, क्या होता है, यस सर। वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। और उसके बाद से अगर कुछ है, ठीक है, तो हम वहां पे, अगर कुछ और होता है तो उसके आगे हम लॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने का रूल। ठीक है, ये होता है। अब एक चीज इसका नॉर्मली मैं बताता हूँ, जैसे कि लिखना है इसमें, एक्सेस लिस्ट आर बेस्ड ऑन अपॉन अ सोर्स, होस्ट, ठीक है, होस्ट। सोर्स में क्या होता है, जो सोर्स है ना, सोर्स की जगह पे होस्ट, यानी कि कोई भी एक डिवाइस की IP, एक सिंगल IP, ठीक है, उसको हम होस्ट कहते हैं। कोई भी सिंगल IP होगी उसको होस्ट, या नेटवर्क ID एड्रेस। तो नेटवर्क ID एड्रेस में, सपोज देखो, मान लो कि मुझे लिखना है एक होस्ट, क्या लिखना है, होस्ट। तो होस्ट में कैसे लूंगा,
192.168.1.1, ये मेरा क्या हो गया, होस्ट हो गया। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, एक आईपी नेटवर्क लिखना है, ठीक है। मतलब एक मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस नेटवर्क लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा मैं, ये जो लिखना है ना मुझे, तो मैं लिखूंगा ऐसे 192.168 डॉट, ठीक है, 1.0, ठीक है। अब ये /24 है, तो /24 है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका वर्ल्ड कट मास्क कैसे लिखूंगा मैं, 0.0.0.255। तो ये मेरा क्या होगा, ये नेटवर्क एड्रेस हो गया पूरा मेरा, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो सोर्स की जगह पे मैंने ये हो जाता है, इधर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर सिंगल आईपी डिनाई करनी है या परमिट करनी है तो ये लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो। ओके, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड मास होगा जो कि एड्रेस जो भी लोगे ना, जैसे कि मान लो कि ये स्लैश कितना है, 24, /24 का वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सबमिट मास्क लिखोगे ना, क्या सबमिट मास्क, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा फिर, वो कि जो कमांड लिख रहे हो ना, कमांड वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क, करेक्ट, ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारा है एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िग, कमांड लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ में आएगा। यहाँ भी लिख देता हूँ कमांड, ठीक। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें जो हमारा क्या था ना, हम क्या लिख रहे थे, एक्सेस लिस्ट था हमारा। यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, जैसा लिखना है ना, जैसे एक्सेस लिस्ट डैश है तो डैश लगा के लिखना है, एक्सेस लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या था, हमारा नंबर जो था स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में था 1 से 99 तक, और एक्सटेंडेड में क्या होगा, 100, 100 to 199, राइट, 100 to 199। और उसके बाद से क्या आता था, परमिट डिनाई, राइट। तो हम परमिट या डिनाई, ओके। उसके बाद से परमिट डिनाई के बाद से हमारा क्या आता था, प्रोटोकॉल, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्सटेंडेड में क्या होता है, हमें प्रोटोकॉल डिनाई करना होता है, राइट। तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हो गया। प्रोटोकॉल के बाद से क्या आता था, सोर्स, ओके, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस, देन क्या था, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक। उसके बाद एक्सटेंडेड एसएल में हमें बताना पड़ता है कि हमें जो प्रोटोकॉल डिनाई करना है वो किस सोर्स से लेके किस डेस्टिनेशन तक, ठीक है। इसमें हमें ये बताना होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो मेरा ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है उसमें मैं कौन सा प्रोटोकॉल मेरे को डिनाई और परमिट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या, डेस्टिनेशन एड्रेस भी बताना होता है। क्या बताना होता है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन एड्रेस भी बताना होता है, ओके। अब डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस का क्या बताना होगा हमें, उसका वाइल्ड कार्ड, राइट, वाइल्ड कार्ड मास्क, करेक्ट। फिर उसके बाद से क्या बताना बताना पड़ेगा हमें, एक ऑपरेट होता है जो कि पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ऑपरेट जो होगा ना वहां पे जैसे कि इक्वल टू एनी ऐसे ऐसे लिख के आता है, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो एक ऑपरेट होता है, ठीक है, ऑपरेटर जो होता है हमारा, तो ऑपरेटर में हमें क्या बताना होगा यहाँ पे, कि ऑपरेटर में हमें यहाँ हमें बताना पड़ता है पोर्ट, ठीक है। यहाँ हमें बताना होगा
पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, राइट, कौन सा पोर्ट है, और उसके बाद से अगर कोई लॉग है तो लॉग। ठीक है, ये होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड एसीएल में ब्लॉक बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर। तो जो ये प्रोटोकॉल है ना, इस प्रोटोकॉल के जगह पे अब देखो, ये प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सेस लिस्ट रहेगा ही रहेगा। स्टैंडर्ड में इसमें से कोई हम एक नंबर जो लेंगे वो ले लेंगे। परमिट डिनाई, परमिट करना है तो परमिट, डिनाई करना है तो डिनाई। प्रोटोकॉल में हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टीसीपी, ठीक है, और ठीक है, या क्या यूडीपी, ठीक है, यूडीपी लिख गया। सोर्स आईपी में हम कोई आईपी लिख देंगे 192.168.1 सोर्स एड्रेस में 1.1 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद से इसका वर्ल्ड कार्ड मास्क लिख दिया, जो भी 0.0.0.255 ऐसे लिख दिया। उसके बाद से वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर से मुझे क्या बताना पड़ा, डेस्टिनेशन। सपोज मुझे यहाँ से मेरा कोई आईपी है, सपोज 100 है 15.1.11.5, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दिया, यहाँ तक वाइल्ड कार्ड। उसके बाद से ऑपरेट ये जो है ना, तो यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर बताना पड़ता है, कौन सा पोर्ट नंबर, ठीक है। तो उसके बाद से आगे जैसे कि इक्वल समथिंग ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के जब कॉन्फ़िगर करेंगे, कमांड के थ्रू मैं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे मान लो कि मुझे 80, ठीक है, 443, 21, 22, ठीक है, 25, जो भी पोर्ट नंबर होगा, पोर्ट नंबर जो भी होगा, उसको यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, कमांड है। ये जो मेरा है एक्सटेंडेड एसीएल, और एक्सटेंडेड एसीएल का कमांड है, राइट, हो गया, ठीक है। जो मैच हमें कराना होता है वो मैं आगे बताता हूँ। जैसे मैच, सपोज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जो मेरा ये जो था पोर्ट नंबर में ऑपरेट यहाँ पे हम करते हैं जो, ओके। तो इक्वल स्पेसिफिक पोर्ट कराना होता है, ग्रेटर देन होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बताता हूँ आपको अभी।